एमएलएम इंडस्ट्री में अगर लोगों को सफल होने में समय लगता है और समय अगर नहीं लगता है, तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैं मोहम्मद अयाज अहमद, हाईरिच ऑनलाइन शॉपी से। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किसी भी काम में सफल होना और असफल होना, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो जान लें कि जो व्यक्ति काम करने वाला है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सफल होगा या असफल होगा। और अगर सफल होगा तो कितना समय लगाएगा, और अगर असफल होगा तो वो क्यों होगा। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है काम करने वालों के ऊपर। अगर आज हम और आप हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में जुड़े हैं, अगर हमें सफल होना है तो फिर हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा, तो जानते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरीके से काम करेंगे कि हम सफल होंगे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में। सबसे पहले कि जब आप इस काम को शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। ये चीज़ आपको जानना, अगर नहीं जाने हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जान चुके हैं तो मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक सफल व्यक्ति कैसे काम करते हैं किसी काम को सफल होने के लिए। क्योंकि दोस्त, इससे पहले मैं एमएलएम इंडस्ट्री में मिलियनियर बन चुका हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए एमएलएम इंडस्ट्री में, और जिस सिद्धांत पे मैंने काम किया, मैं उसी चीज़ को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और अगर आप इस जगह पर जो मैं आज बताऊँगा उस पर अगर आप काम करते हैं, तो यकीन माने आपका समय ये निर्धारित करेगा कि आप कितने जल्दी आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सफल लोग क्या करते हैं। सफल लोग, पहला काम जो वो होता है कि वो एक जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी काम को करने का। समय से समय से जो भी इंसान जिस काम को करते हैं, वो समय से सफलता को हासिल करते हैं। अब समय पे क्या काम करना है, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि समय से किसी काम को करने से कितना फायदामंद होता है और कितना नुकसान होता है जिसको हम समय से नहीं करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं दिल्ली मुंबई जाने का, और ट्रेन का समय दिया गया आपको कि आपको 7 बजे सुबह को या सुबह को 5 बजे आपको ट्रेन स्टेशन पे आके रुकेगी, और 2 मिनट सिर्फ रुकती है, उसके बाद ये चल पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जब आप ये समय, आप टिकट बनाते हैं तो वो समय उसमें लिखा हुआ होता है। और आप बताएं कि क्या उस दिन, आप जो रात गुजरेगी आपकी, क्या उस रात को आप सोएंगे, क्या आपको नींद आएगी उस रात को? मुझे लगता है कि शायद आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक समय के साथ चलना चाहते हैं। अगर आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो आपको नुकसान क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको वहाँ पे बिल्कुल दिखता है कि अगर मैं आज ट्रेन मेरी जो मैं छोड़ दिया, अगर मैं समय से नहीं पहुँचा, तो कहीं ना कहीं हम हम जिस जगह पे जाने वाले हैं, तो वो ट्रेन तो हमारी छूटेगी छूटेगी, और साथ में जो हमारा समय जाएगा, पैसा जाएगा, ये दोनों बिल्कुल दिखता है। जिसकी वजह से हम बिल्कुल समय से स्टेशन में पहुंच जाते हैं, और समय ही नहीं बल्कि हम आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मैं अगर लेट किया तो मैं तो पैसा भी जाएगा, और साथ वो पूरा दिन मेरा गुजर जाए, खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। मैं, हो सकता है कि एक दिन नहीं, फिर मैं टिकट बनाऊंगा 5 दिन 10 दिन लेट हो सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इसी चीज को समझना है कि यहाँ समय, वहां पे आपने देखा कि काम को समय पर नहीं करने से आप कितना पीछे हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फिर समय की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। कौन सा काम किस समय पे करना होगा, वो आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर काम करते हैं तो यकीन माने आप किसी भी काम में आसानी से सफल हो सकते हैं, कम समय में सफल हो सकते हैं। मान लीजिए, दूसरा जो वो होता है, पहला कि समय के साथ हमें काम करना है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जो काम जिस समय पे करना चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और दूसरा जो रीजन होता है जल्दी सफल होने का, वो होता है खुद से करने का। यानी जो काम मुझे करना है, तो वो मुझे किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं खुद से करूंगा तो मैं कितना कर सकता हूं, और अगर मैं किसी के कहने पे करूंगा तो कितना कर सकता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा जो समझ में आता है वो उदाहरण से समझ में आता है, एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों को जो 5 क्लास 7 क्लास 10 क्लास में पढ़ते हैं, तो जिन बच्चों को माँ बाप हर वक्त टॉर्चर करते हैं कि बेटा स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, और एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल समय से स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, टाइम से पूरा काम करता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपने आप करता है, किसी को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। आप दोनों का अगर स्कूल में रिजल्ट देखेंगे तो आप बताएं कि उनमें से सबसे अच्छा रिजल्ट किसका हो सकता है? जो किसी के कहने पे, माँ बाप के टॉर्चर करने से स्कूल जाता हो, या फिर जो अपने आप पूरा काम करता हो, खुद पढ़ने जाता हो, वो अच्छा नंबर लेके आएगा, या जो माँ बाप के कहने पर स्कूल जाएगा वो अच्छा नंबर लेके आएगा? तो कहीं ना कहीं अच्छा नंबर उन्हीं का आता है जो अपने आप पढ़ाई करता है,
और वो कब करता है अपने आप पढ़ाई? जब उन्हें ये समझ में आता है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरे घर में क्या इज्जत होगी, मेरे समाज में मेरी क्या इज्जत होगी। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में, अगर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको सबसे ज्यादा इज्जत दें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में सबसे ज्यादा आपको इज्जत मिले? वो इज्जत कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है? तो कहीं ना कहीं जब इंसान एक अच्छा कर्म करता है, जब उसका रिजल्ट उसको मिलता है, तो लोग उसे अच्छे नाम से बुलाते हैं, उसे सर कहकर बुलाते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि वो कुछ जीवन में किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं सब कुछ पाना, अपने घर में, अपने समाज में अपना सम्मान पाना, तो इसके लिए आपको इस काम को अपने से टाइम से करना होगा। यकीन मानिए, जो व्यक्ति अपने आप करता है टाइम से, वो सफल भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जो जल्दी सफलता पाते हैं उसका नाम पहचान बहुत जल्द फैल जाता है। तो मुझे शायद इस बात को जो मैंने आपको बताया, शायद आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें सफल जल्दी होना है, कम समय में सफल होना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और असफल वो लोग हो जाते हैं जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय से काम नहीं करते हैं, आंखें खुलती है लेट से तो वो फिर बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी जो मैंने बातें आपको बताई, इन बातों को समझ करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि सफलता क्यों जल्दी लोग हासिल करते हैं और असफल लोग क्यों हो जाते हैं, क्यों लोग जल्दी बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए,